आज 23 जुलाई 2024 कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आयुष्मान योग। आयुष्मान का मतलब क्या होता है? माताएं आशीर्वाद देती है ना, क्या कहते हो आयुष्मान को? क्या मतलब होता है आयुष्मान का? लंबी आयु वाला। ज्योतिष शास्त्र के अंदर आयुष्मान योग का इतना प्रभाव है, जिसका जन्म आयुष्मान योग में होता है वो मृत्यु के लिए तरसता है, भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि भगवान मैंने उठा ले, मतलब इतनी लंबी आयु उसको मिलती है। आयुष्मान का मतलब ये होता है लंबा चलने वाला। तो आज बहुत शुभ घड़ी है। आयुष्मान योग के अंदर धनिष्ठा नक्षत्र में हम शिव महापुराण का द्वितीय दिवस आरंभ कर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने क्षेत्रपाल के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस स्थान पे हम रहते हैं उस स्थान के मालिक वास्तु पुरुष, उनको नमस्कार करते हैं। वास्तु दोष आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जो भी थोड़ा बहुत पंडित वगैरह थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, तो कहने का मतलब अच्छे ज्योतिष आचार्यों के पास जाते हैं, तो वहाँ जाते ही सबसे पहले आपको सुनने के लिए मिलता है कि वास्तु दोष है। किस किस ने सुना है वास्तु पुरुष का नाम? सुना होगा सबने, या नया शब्द है? नया शब्द तो नहीं होगा ना वास्तु पुरुष। चलो, यहाँ पे पधारे हुए हमारे भाई ड्राइवर राधे श्याम शर्मा जी, जिनके प्रयासों से ये शिव महापुराण कथा हो रही है, हम इनके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। भाई रामकृष्ण जिन्होंने गद्दों का इनका सहयोग दिया हमारा टेंट का, हम उनके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। और जितने भी रामकृष्ण ने जान देखे, अच्छा सतपाल ने जाना तो सतपाल भाई ने सहयोग करा अपना। भाई दिनेश जी, कैप्टन अपने दिनेश जी तंवर, उनके भी भरपूर सहयोग मिला हमारे को। जैसे उनको पता चला कि कथा हो रही है, बोले करो, जोर शोर से सब आपके साथ हैं। और जो भी अपने यहाँ साथी हैं, विकास दामू हैं, या आपके राकेश प्रोफेसर है, मोनू भाई है रजत से, और हमारे गुरु हमारे बाबा जी, बाबा महेंद्र नाथ जी हैं, सबका सहयोग भरपूर मिला। सब ने उत्साहपूर्वक सब ने भाग लिया और ये शिव पुराण कथा यहाँ रखी गई। कल हमने कथा आरंभ की थी। कलश यात्रा के बाद थोड़ा सा थकावट हो जाती है, इसलिए ज़्यादा उसको नहीं लिया था, थोड़ा सा हमने शुरू किया था। उसमें सबसे पहला प्रसंग जो आया था वो ये आया था कि ऋषि मुनि जो हैं उनका परिवार क्या होता है। बाबा महेंद्र नाथ जी हैं, श्यामनाथ जी हैं, उनका परिवार क्या है जी? कौन सा परिवार उनका? ये सारे बैठे आप भाई हुए परिवार। तो जो साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनका सारा विश्व उनका कुटुंब होता है, उनका परिवार होता है। और हर माँ बाप को अपने परिवार की चिंता होती है। तो उनको साधु संतों को, ऋषि मुनियों को भी ये चिंता थी कि आने वाले कलयुग में जब पिता पुत्र की नहीं मानेगा, पुत्र पिता की नहीं मानेगा, सब एक दूसरे को भोगने की सोचेंगे। बेटा सोचेगा बाप से जो खींचा जा खींच लो, और बाप सोचेगा कि बेटा जो है इससे जितना खींचा जा खींच लो। यानी रिश्ते सारे बिगड़ जाएंगे। पति पत्नी भी अपने रिश्तों को छोड़ के दूसरों की तरफ देखेंगे, भाई वो बढ़िया है, मारला बैठ गया। तो ये कलयुग के प्रभाव आएंगे, ये उन्होंने उस समय में देख लिया था। तो देख लिया तो उसके लिए विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के लिए सारे इकट्ठे हुए, सत्संग हुआ। सत्संग का मतलब
साधु जनों का संग हुआ। सब ने आपस में बैठ के विचार मंथन किया कि भाई ऐसा जब घोर समय आएगा उस समय कौन मार्गदर्शन करेगा। उस समय हमारे सूत जी पहुंचे। सूत जी कौन थे? व्यास जी के शिष्य। और व्यास जी कौन थे? श्री हरि विष्णु जी जो हैं वो इस पृथ्वी पे बार बार अवतार लेते हैं अपने काम करने के लिए, जो भी काम उनके जिम्मे लगा हुआ है वो काम करने के लिए। और जब वो किसी विशेष कार्य के लिए लेते हैं तो उनको अंश अवतार बोलते हैं। यानी कोई विशेष कार्य था वो करने के लिए आए। तो व्यास जी हमारे वो भी हमारे को ग्रंथ देने के लिए आए थे, वेद पुराण देने के लिए आए थे, इसलिए उनको भी श्री हरि विष्णु जी का अंश अवतार कहा जाता है। व्यास जी के शिष्य सूत जी उस सभा के अंदर पहुंचे और सभा के अंदर उन्होंने बताया कि मैंने अपने गुरु मुख से सुना है। दो चीजें होती हैं ना, या तो किताब से पढ़ो और या फिर माता पिता और गुरु जो बताते हैं उनको सुन लो। कोई बात हो तो हम यही कहते हैं ना भी हमने हमारी सास बताया करती कि वो गली मोहल्ला सारा मारा था, अरे दूर दूर तक कोई मकान नहीं हुआ करते, ये हमने यहाँ का बसाए थे। बाबा चंद्रभान हैं वो थे, उन्हें 372 डोले छुड़वाए। ये किससे पता चला आपको? आपके गुरु और आपके माता पिता उनके मुख से आपने सुना। सूत जी ने भी ये कहा कि मैंने भी मेरे गुरु मुख से सुना है कि इस सृष्टि में सिवाय महादेव के कुछ भी नहीं था। संतों ने अपना जो शंका थी वो सामने रखी। शंका क्या थी कि हमने तो सुना है ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, फिर शंकर भगवान कैसे? और हमने तो ये भी सुना है कि शंकर भगवान इनके ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो इसके लिए मैंने आपको छोटी सी कथा भी बताई थी कल कि जब शंकर भगवान का विवाह हो रहा था तो पंडितों ने पूछा आपके पिता का नाम बताओ। तो शंकर भगवान ने अपना पिता का नाम बताया कि ब्रह्मा जी। और बोले उनके पिताजी का नाम? बोले उनके पिताजी का नाम विष्णु जी। और बोले विष्णु जी के पिताजी का नाम? बोला फिर मैं। भाई इस सृष्टि की रचना मेरे से ही हो रही है, मैं ही बार बार जन्म लेता हूँ, मैं ही अपने रूप धारण करता हूँ। तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही महादेव हूँ। इसी प्रकार जब इस सृष्टि की रचना होनी थी तो ब्रह्मा जी को आदेश दिए थे। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि भाई मेरे से अकेले से नहीं हो पाओगा, तो मेरी सहायता करो। उस सहायता के लिए महादेव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। और उस अवतार में उन्होंने कहा कि अब बेटा सृष्टि की रचना करवाओ। तो सृष्टि की रचना जो जैसा हुआ वैसा ही करेगा ना। और हमारे बाबा वैरागी हैं, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं। देखो शिव परिवार जो है उसमें भी बाबा को अलग थलग छोड़ रखा है। भाई जल डालना हो तो आप सारा बना डाल के महादेव पे डालना। अपने पूजा में मस्त रहते हैं, अपने भक्ति में मस्त रहते हैं। तो जो जैसा होता है वैसे ही संतान उत्पत्ति करता है। उन्होंने अपने जैसे ही रुद्र बना दिए। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिए, बोला जी आप तो रहने दो, ये काम और किसी के जिम्मे लगाओ। कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत तेरा माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा
ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम अपने को, अपने पाँव के छालों को, चलते जाओ तुम अपने को, अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मेरी मांग भी देखो जिसने जो मांगा वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जयकारा शेरवाली का, बोल सच्चे दरबार की जय, बोली सांचे दरबार की जय। फिर भगवान विष्णु के जिम्मे लगाए। भगवान विष्णु भी 4 बच्चों के रूप में ब्रह्मा जी के यहाँ अवतार लिया। सनत कुमार के नाम से आपने सुना होगा, 4 बच्चे थे। उन बच्चों को भी ब्रह्मा जी ने कहा कि अपनी शिक्षा ग्रहण करो और शिक्षा ग्रहण करके सृष्टि की रचना करने में मेरी सहायता करो। अब बच्चे भी अपना मना करके बोले पिताजी मार से नहीं हो पाऊंगा, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, ये मरने जीने वाली सृष्टि मार से होने का चीज़। महादेव जी ने भी ऐसा ही कह मना कर दिया था कि ये मरने जीने वाली सृष्टि मार से नहीं रची जाएगी, कि रोज मरो रोज जियो, हमारा बस की बात नहीं है। अब यही काम सनत कुमार जो थे 4 बच्चे, उन्होंने भी मना कर दिया। बोला पिताजी हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना, हम अपने भगवान की भक्ति में रहोगे। अब कोई पिता अपने बेटे की शादी करना चाहे और उसको कोई मना कर दे तो पिता क्या कहेगा, आशीर्वाद देगा उसको, भाई आपका बेटा ब्याहमान हो जा और आप लोगों को बेटा ब्याह कराएंगे, तेरा गृहस्थी बसा अपना नाम बढ़ा के, और वो कहना मैं नहीं, मैं तो अपने भगवान का भजन करूँगा, मैं नहीं करता। तो आप क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने भी नाराज होके उनको कह दिया था, बालक बने रही हो, बटे ना हो। तो उन्होंने कहा पिताजी आपके कथन सत्य हो, हमने बड़ा होना भी नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं मेर देर और बाकी चीज़ें जो हैं वो घेर लेती हैं, तो हम 5 साल से बड़े होंगे भी नहीं। ये सृष्टि पता नहीं कितनी बार बन ली, लेकिन वो बच्चे आज भी 5 साल की आयु में ही रहते हैं। जैसे लड़ुआ गोपाल को आप पूछते हो
अब कृष्ण भगवान तो अपनी लीला करके इस दुनिया से जा भी चुके, लेकिन आज भी हम बच्चे के रूप में उनको अपने साथ रखते हैं। लडवा गोपाल को जो रखते हो बच्चे के रूप में रखते हो ना, इसी प्रकार वो भी 5 साल से बड़े नहीं होंगे। तब वहां पे चर्चा हुई, उस चर्चा के अंदर ये बताया गया कि नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी, मैं ये सुनता हूं कि सृष्टि की रचना करने वाले आप हो, लेकिन आप भी किसी के ध्यान में लगे रहते हो, आप भी किसी के ध्यान में लगे रहते हो, तो वो कौन है जिसने आपको रचा? तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये रहस्य। रहस्य क्या हुआ? ये भी कल हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी जब ये जलपल्ले होगी, जलपल्ले होने के बाद जल ही जल था सब जगह, और उस जल के अंदर एक कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनकी इच्छा हुई कि भाई इस संसार में, इस दुनिया में और कौन कौन है, जाके खोजे। सारा जब चारों तरफ जगत में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जल ही जल दिखाई दे रहा है, तो उसको खोजे कि कौन है। और वो खोजते खोजते कमल की डंडी से नीचे निकलते गए और उनको अंत में श्री हरि विष्णु जी के दर्शन हुए। अब विष्णु जी के दर्शन हुए तो उन्होंने सोचा कि इस संसार की रचना करने वाला तो तू ही है, तो हो ना हो ये भी तेरे से ही प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी ने उनको पुत्र कह के संबोधित कहा और कहा कि पुत्र, मैं आया हूं, मेरी स्तुति करो, मेरी वंदना करो। अब विष्णु जी को भी बुरा लगा कि इसकी उत्पत्ति तो मेरे से हुई है और ये मेरे को पुत्र कह रहा है। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, आप मेरे पुत्र हो। क्यों? क्योंकि कमल की डंडी मेरी नाभि से निकली हुई है और उस कमल के ऊपर आपकी उत्पत्ति हुई है, तो आपको जन्म देने वाला, आपकी उत्पत्ति करने वाला भी मैं ही हूं। जब दोनों में विवाद हो गया, ये विवाद महादेव के पास पहुंचा, तो महादेव ने उनका आके बीच बचाव करवाया। और बीच बचाव में कैसे करवाया? वहां पे स्वयं ज्योतिर्लिंग बन के खड़े हो गए। ज्योतिर्लिंग का मतलब प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी ही रोशनी। और उस रोशनी के अंदर आकाशवाणी की कि भाई दोनों एक कंपटीशन कर लो, प्रतियोगिता कर लो, जो जीतेगा वो उसका पिता, भाई जो जीतेगा ना वो बड़ा और जो हारेगा वो छोटा। दोनों ने ये बात स्वीकार कर ली, ठीक है। प्रतियोगिता क्या? प्रतियोगिता ये है कि एक जना ऊपर चला जाओ, एक जना नीचे चला जाओ। जिसको पहले छोर मिल जाए वो बड़ा, जिसको नहीं मिले वो छोटा। अब ब्रह्मा जी हंस का रूप बना के ऊपर की तरफ उड़ चले और श्री हरि विष्णु जी वराह अवतार धारण करके जल के नीचे निकल लिए। लंबा समय हो गया, दोनों घूमते रहे, दोनों को छोड़ नहीं मिला। ब्रह्मा जी को केतकी का फूल मिला और केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी को कह दिया कि जाके कह दे कि तेरे को छोड़ मिल गया, और इस बात की गवाही मैं दूंगा कि हाँ जी इसको छोड़ मिल गया। होता है ना कि ये काम करिया है नहीं करिया है, कोई गवाह तो चाहिए। तो केतकी के फूल ने कह दिया कि गवाही मैं दूंगा और तू जाके कह दे तू इस प्रतियोगिता को जीत ले। और ब्रह्मा जी ने उनकी बात मान के आके घोषणा कर दी कि इस ज्योतिर्लिंग का छोर मेरे को मिल गया। विष्णु जी सरल स्वभाव के हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के उनको अपने से बड़ा मान लिया। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को अपने से बड़ा मान लिया कि तू प्रतियोगिता जीत गया, तू बड़ा है। अब महादेव इस सारी घटना को देख रहे। अब उन्होंने
जो निराकार रूप में थे। निराकार रूप का मतलब कि कोई एक आकृति ना होके प्रकाश ही प्रकाश था, प्रकाश का स्तंभ बना हुआ था, उससे उन्होंने साकार रूप लिया और साकार रूप लेके ब्रह्मा जी को लताड़ा कि तेरे को जब छोर मिला ही नहीं, तूने झूठी घोषणा कैसे कर दी। और इसी बीच उन्होंने भैरव की उत्पत्ति की। भैरव जो हैं उनकी उत्पत्ति की और भैरव को आदेश दिए कि अभी जिस मुख से इसने झूठ बोला है उस मुख को काट दे। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, झूठ बोलने वाले मुंह को भैरव जी ने काट लिया। उसी समय विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, केतकी ने महादेव की स्तुति की। स्तुति मतलब प्रशंसा, प्रार्थना। जो हम आरती गाते हैं, आरती में क्या करते हैं हम? जिसकी भी आरती गाते हैं उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। भाई लक्ष्मी माता की गाते हो तो लक्ष्मी माता की आरती में क्या कहते हो कि आप होते हो तो हमारे को मन नहीं घबराता और सारे काम सफल हो जाते हैं, तो उनकी स्तुति करते हैं हम। ऐसे ही माँ जगत जननी की जब आरती करते हैं तो उसमें भी कहते हैं मधु कैठव दो मारे सुर बहलीन करे। तो मधु कैठव को मार के इस पृथ्वी को सूरों से विहीन किया आपने। या शंकर भगवान की भी आरती गाते हैं तो भी हम ये कहते हैं कि तीनों लोग पल भर में लुटा दिए, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, यानी कि उनकी प्रशंसा की जाती है। अब तीनों ने मिलके उनकी प्रशंसा की। अब प्रशंसा किसे बुरी लगती है? दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति हो उसको भी जाके कह दो भाई तेरे जैसा तो आदमी नहीं, तो बहुत बढ़िया, तेरी वजह से तो सारा का सारा काम बन रहा है, तो नाराज हो गए आपसे, वो भी खुश होगा। स्तुति से सब कुछ होते हैं। ये आप ज्योतिषीय रेमेडी भी समझ लो। ज्योतिषीय रेमेडी का मतलब ये है आपके रिलेशन जिसके साथ भी खराब है, भाई बहू के सास के साथ खराब है, या सास के बहू के साथ खराब है, या पिता के पुत्र के साथ खराब है, या पुत्र के पिता के साथ खराब है, या घरवाली के पत्नी के साथ, पति के साथ, या पति के पत्नी के साथ, किसी के भी रिश्ते खराब है, तो आप इसको ज्योतिषीय रेमेडी समझ लो। 41 दिन उसके अवगुणों को भुला दो। ये भूल जाओ कि इसके अंदर अवगुण के, ये दारू पी हुए है, ये रोड़े करे है, ये तेरा क्या नहीं मानता, ये और कुछ नहीं करता, उन चीजों को भुला दो और मन में एक ही प्रार्थना करो कि ये सृष्टि सारी की सारी आपकी रची हुई और इस पूरी सृष्टि के कण कण में आप ही विद्यमान, और जब आप ही विद्यमान हो तो सब आपका ही स्वरूप है, और जब आपका ही स्वरूप है तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? फिर गलत तो हो ही नहीं सकता। जो भगवान का रूप है गलत कैसे होगा? अगर गलत हैं तो उनकी परिस्थितियां गलत हैं, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उनका स्वभाव खराब हो रहा है। यानी हो सकता है उसका रोजगार नहीं चल रहा हो सकता है उसके ऊपर कर्जा हो रहा हो सकता है अपने बच्चे ने ब्याह के चक्कर में अगला परेशान हो रहा हो। तो जो भी इसकी समस्याएं हैं, इसकी समस्याओं को दूर करो और इसको आपके स्वरूप में लेके आओ, आपका ही दर्शन कराओ और उससे कोई शिकायत मत करो। आप जब भी करनी हो उसको ये कहो जी आप गलत नहीं हो, आपकी परिस्थितियां गलत नहीं होंगी, परमात्मा करे कि आप जल्द इन परिस्थितियों से निकलो और अपना घर बार संभालो। इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 41 दिन में वो बंदा सुधर जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि पहले हमारे को सुधरना है। 41 दिन बहुत हो जाते हैं, 41 मिनट भी माँ बाप हो जाती है। मेरी बेटी है ज़्यादा बोलती है तो उसको कई बार हम कहते हैं मैं तो 10 मिनट चुप बैठ जा, तेने मैं चीज़ दिला के लाऊंगा, जो तू कहोगे वो दिला के लाऊंगा। तो 5 मिनट 6 मिनट बाद वो कह दे पापा तो 6 मिनट हो गई। यानी 41 दिन कहने में बहुत कम लग रहे हैं लेकिन 41 दिन बहुत होते हैं। और 41 दिन के पीछे भी मेथड है, वो सारा लंबा हो जाएगा, वो बताना अभी समय नहीं है उसका। आप ये समझ लो बस 41 दिन भगवान का स्वरूप मान के
और भगवान से प्रार्थना करो कि इसका स्वभाव ठीक हो जाए और उससे किसी भी प्रकार का वैर भाव मत रखो, वो ठीक हो जाए। अब जब विष्णु जी ने स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, केतकी के फूल ने स्तुति की, तो शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर उनको क्षमादान दिया। विष्णु जी को कहा कि आप सरल स्वभाव के हो, आपने बड़ा बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, और यहाँ तक कि सामने वाले ने जो कह दिया आपने उसको भी मान लिया। इससे ज्यादा सरल स्वभाव क्या होगा। तो मैं प्रसन्न होकर आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ आपके अंदर भी समान रूप से विद्यमान। आप यूँ बताओ, आपके पास में जेवर हैं, संपत्ति है, आपके बेटे हैं, कौन से बेटे को देना पसंद करोगे? जो लायक होगा। जो नालायक होगा उसको सारी जमीन जायदाद और सब कुछ संभलवा दोगे, वो उसको खत्म कर देगा। तो अब विष्णु जी जो हैं वो लायक थे और शंकर भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उनको कह दिया कि जो जो मेरी शक्तियां हैं उस सभी शक्तियों के मालिक आप भी हो, और मेरे समझ जैसे मेरे पुत्र कार्तिकेय हैं ऐसे ही आप मेरे पुत्र के समान हो गए और हर तरह से पूजनीय हो। अब ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल ने भी प्रार्थना की। गुस्से में महादेव ने उनको श्राप दे दिया था कि भाई देवताओं को हवन के माध्यम से आहुति दी जाती है, तो आपको हवन में आहुति नहीं मिलेगी। लेकिन उनकी प्रशंसा से, उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि कोई भी हवन यज्ञ बिना आपके पूर्ण नहीं हो। यानी जब भी कहीं हवन होगा तो वहां पे ब्रह्मा जी को साक्षी के रूप में बिठाना होगा। दोनों ईश्वर महादेव द्वारा ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को ज्ञान का दान दिया और उनको अपने अपने काम संभलवा दिए। इसके बाद में शिवलिंग स्थापना का वर्णन आता है। इसके अंदर शंकर भगवान ने दोनों रूप उनको दिखाए थे। कौन कौन से रूप दिखाए थे? एक तो ज्योतिर्लिंग के रूप में जो निराकार रूप में था, सब जगह फैला हुआ था, और एक साकार रूप में जब उनके सामने प्रकट हुए थे। तो भगवान के महादेव के दोनों ही रूप पूजनीय हैं। लिंग के रूप में भी पूजे जाते हैं और मूर्ति के रूप में भी पूजे जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके लक्षण क्या हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपया करके यह भी बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादि पवित्र नदियों के तट पर जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें। क्यों? बिना जल के रहना संभव है? बिना जल के रहना संभव नहीं है ना। और जितनी भी बस्तियां बसती थी, आज तो पहाड़ों के ऊपर भी जाके बस गए और जंगलों में भी जाके बस गए। आज तो हर जगह बस गए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गए, अपना सबमर्सिबल पंप खोल देते हैं, वहीं से पानी ले लिया। जब ये सुविधाएं नहीं थी तो कहाँ रहते थे लोग? नदियों के किनारों पे रहते थे। जहाँ जल का साधन होता था वहीं पे अपना निवास स्थान किया करते। और ये उसी समय महादेव ने जब बताया था, पुराने समय उसी समय की हैं, तो उस समय ये कहा गया था कि जहाँ जल की व्यवस्था हो वहाँ पे लिंग की स्थापना करनी चाहिए। यूँ नहीं अभी कहीं पे भी रख दिया, पानी की व्यवस्था भी नहीं है और भी नहीं है, तो जहाँ पानी की व्यवस्था हो वहाँ रखें, किंतु पूजन नित्य होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने शिवलिंग की स्थापना कर दी और उसके बाद उसको संभालो ही ना। अगर उसकी पूजा करने का सामर्थ्य है तभी आप शिवलिंग की स्थापना करो, नहीं तो नहीं करनी। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल में अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसा लिंग बनाओ।
भाई सोने का बनाना है सोने का बनाओ, चांदी का बनाना है चांदी का बनाओ, लोहे का बनाना है लोहे का बनाओ, मिट्टी का बनाना है मिट्टी का बनाओ। जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा लिंग आप बना सकते हो। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनाए। चर और स्थिर का क्या मतलब होता है? चर का मतलब होता है जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाई जा सके। अब 400 किलो की मूर्ति बना के अगर रख दोगे तो उसने शाम में अपने घर में हर सवेरे उल्टे पूरे दास को नहीं ला सकते। इसका मतलब चर जो है वो बड़े आकार की नहीं होनी चाहिए, वो इतनी होनी चाहिए कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना हो तो आसानी से लेके जा सको। चर और स्थिर दो अलग अलग है। स्थिर का मतलब एक जगह स्थापित कर दी, अब उसको हमने हिलाना डुलाना ही नहीं, तो ये चर के लिए लिया। अचर बनानी हो तो बड़ी बनाए। अगर एक जगह पे स्थित करनी हो तो जितनी बड़ी बना सकते हो उतनी बड़ी बनाओ, जितना सामर्थ्य आपके अंदर है उतनी बड़ी बनाओ। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधराएं। जैसे घर में कोई आता है, आजकल तो सोफा सेट हो गए, पहले जब घर में कोई आता था तो आप क्या देते थे? चौकी देते थे, बैठने के लिए चौकी देते थे ना। तो वही चीज़ है, जब शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है तो उनके लिए एक सिंहासन बनाया जाता है, उस सिंहासन के ऊपर बिठाया जाता है। अब सिंहासन कैसा हो? आपका सामर्थ्य हो तो आप उसमें साड़ की लकड़ी का सोफा बनाओ, आपका सामर्थ्य हो तो आप चांदी का सोफा बनवा लो, आपका सामर्थ्य हो तो कुछ भी बनवाओ, और नहीं सामर्थ्य है तो अपना सिंपल लकड़ी का, बढ़िया लकड़ी का बनवा के वो भी आपका सिंहासन है। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधराएं। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 उंगल का लिंग उत्तम होता है। यानी 12 उंगल का जो है वो लिंग अच्छा माना गया है। हमारे यहाँ बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, मतलब अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। तो अच्छा जो है वो माना गया है 12 उंगल का। अब जगह नहीं हो और कुछ नहीं हो या सामर्थ्य नहीं हो तो आप 12 उंगल से छोटा भी बनवा सकते हो, और 12 उंगल से बड़ा बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन 12 उंगल का तो होना ही चाहिए। यदि इससे न्यून हो तो न्यून फल देगा, छोटा होगा तो छोटा फल देगा। अधिक उंगल का होने पर कुछ दोष भी नहीं है, यानी 12 उंगल से बड़ा हो जाए तो कोई दोष नहीं, और 12 उंगल का है तो बहुत अच्छा है, और उससे छोटा है तो फिर फल कम मिलेगा। लिंग या पेड़, मूर्ति दोनों की ही पूजा शिव पद को देने में सामर्थ्य रखती है। यानी शिव जी का सिर्फ लिंग बना के रखोगे वो भी सामर्थ्य है, और शिव जी की मूर्ति बनवा के रखोगे वो भी सामर्थ्य है, दोनों ही बराबर फल देने वाली हैं। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है और उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर और कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। पहले टाइम में गोबर से ही लिपापोती होती थी, तो उस समय का वर्णन है, इसलिए इसमें गोबर का वर्णन है। आप किसी भी चीज़ से, शुद्ध चीज़ जो भी आपके पास में उससे उसका लिंग बना सकते हो। चाहे जहाँ चाहे लिंग का पूजन कर लें, इसका कुछ निषेध नहीं है। भगवान की शादी हुई तो भगवान की शादी के बारे में कौन कौन जानता है? कैसी बारात लेके गए थे भगवान? भगवान की बारात में कौन कौन गए थे? महादेव की बारात में भूत, प्रेत, लंकनी, डंकनी, शंखनी, जितने भी अपशगुन जो ये कहते बोले जी हमने तो कितने कोई को नहीं बुलाता, भगवान ने वे सारे के सारे को कहे तुम मेरी बारात में चलो भाई। चाहे शनि महाराज हो, चाहे राहु केतु हो, चाहे सांप बिच्छू हो, चाहे लंकनी डंकनी हो, कुछ भी हो, बोला मैंने किसी से परहेज को नहीं, सारे बारात में चलो। तो भगवान की बारात में सारे गए थे, यानी भगवान को भी किसी से कोई परहेज नहीं है। तो ये कोई नियम नहीं है कि शंकर भगवान का लिंग कहाँ बनाया जाए। मन में आओ शमशान में बनाओ,
मन में आओ खेत में बनाओ, मन में आओ घर में बनाओ, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आप उसकी पूजा कर सकते हो वहाँ बनाओ। इसका कोई निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक है। कहीं पे भी बिठा लो इन्हें, जहाँ बिठाओगे वहीं फल देंगे। इन्हें कोई जरूरी को नहीं भाई हमने तो स्पेशल बेडरूम के अंदर जगह चाहिए, एसी ला रहा उड़े बैठूंगा, क्यों? अगले भक्ति करनी है तो कितने जगह मिल जाए उड़े, ठीक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे मान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है, ये प्रणव क्या है भाई? प्रणव क्या है? ओंकार। जो ओंकार आप शिव की आरती करते हो तो क्या कहते हो? प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ओम अक्षर के अंदर हैं, तो ये प्रणव अक्षर हैं। तो इसके लिए कहा कि जो 10,000 इनका नित्य है, प्रत्येक दिन प्रणव अक्षर का 10,000 बार जाप करता है, अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे। भाई 10,000 इकट्ठे नहीं होते, तो 1,000 जप, यानी 10-10 माला सवेरे शाम दोनों टाइम। जो 108 मन को भी माला होती है तो 1000 का मतलब 10 हो गई। 10 माला सवेरे और 10 माला शाम में, उसे शिव पद प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर कौन से हैं? शिवाय नमः, शि वा ये न मैं, ये 5 अक्षर है। तो ब्राह्मणों को 5 अक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए, तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र लेना योग्य होता है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। मेरे गुरु शोभागिरी जी जो सन्यासी हैं, वो कहते हैं जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। यानी परमात्मा सन्यासियों के गुरु हैं और सन्यासी जो हैं वो ब्राह्मणों के गुरु हैं, और ब्राह्मण जगत के गुरु हैं। तो इसमें इन्होंने यही कहा कि गुरु हो तो ज्ञानी होना चाहिए, और ज्ञानी के साथ में ब्राह्मण हो तो और अच्छा है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द अंत में कहेंगे। जैसे शिवाय नमः कहते हैं, तो यहाँ पे ब्राह्मणों के लिए नमः शिवाय का आदेश दिए हैं, क्यों? नमः को पहले लगाएं, बाद में शिवाय लगाएं। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगाएं। उनके लिए ओम शब्द को वर्जित किया है कि वो शिवाय नमः इसका जाप कर सकती हैं। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे सदाशिव के समान हो जावे। यानी जिसने 5 करोड़ बार ये मंत्र जपा वो शिव के समान ही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिक पदों को प्राप्त करें, क्योंकि ये सारे के सारे पद हैं। जिस तरह से एक गांव में एक सरपंच होता है, या एक पान्ना में एक सरपंच हो, दूसरे पान्ना में दूसरा होगा, यूँ लगा लो। इसी तरह एक विधानसभा में एक एमएलए हो गया, और 3 विधानसभाएं के ऊपर एक सांसद हो गया, और ऐसे ही पूरे राज्य के ऊपर एक मुख्यमंत्री हो गया। तो इसी प्रकार ये पद हैं, ये पद प्राप्त कर लेता है। जो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ ये जपता है, उसको ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हो जाता है। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करवावे। यानी जब ये जाप शुरू हो तो किसी ब्राह्मण को साथ में लेना इसलिए बताया है। इस कथा के अंदर भी क्या है? कथा के अंदर भी ये महत्व है कि जब कथा की जाती है तो कथावाचक को अपने साथ में एक किसी ज्ञानी पुरुष को अपने साथ बिठा लेना चाहिए। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं तो 1 साल से इस लाइन में आया हूँ। 1 साल पहले तो इस लाइन में था नहीं। कॉलेजों में लाइब्रेरियन था या कोर्ट में एडवोकेट था। गुरु मुख से मैंने अपनी कथाएं सुनी हैं और सुना रहा हूँ। तो कहीं किसी बात पे अगर मान लो मैं अटक जाता हूँ
तो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए ना। तो इसलिए कथाओं के अंदर शिव महापुराण में खास करके लिखा गया है कि जब भी ये कथा की जाती है तो एक किसी विद्वान को अपने साथ में रखना चाहिए। और इसी प्रकार जो भी आप पूजा पाठ करते हो, कर्मकांड करते हो, ये कर्मकांड ही है, जप करना, जो आप जप करते हो, तो इसमें एक ब्राह्मण की, 2 ब्राह्मण की कम से कम सेवा होनी चाहिए। 10 की कर सको वो थारी बड़ी बात। जैसे इसमें कहा कि 12 उंगल का होना चाहिए, 12 उंगल से बड़ा हो अच्छी बात है, 12 उंगल से कम हो तो का फल तो वो भी देगा लेकिन उतना फल नहीं देगा। यानी इसी तरह से पूजा करते हो, कोई भी कर्मकांड करते हो, जैसे आप घर पे भी व्रत वगैरह करते हो, तो मैंने देखा है अपने से बड़ी जो औरतें होती हैं उनको वो दे के आते हो, सीधा वगैरह बोलते हो, जो भी वो दे के आते हो। उसका मतलब क्या होता है कि उसका सानिध्य आपके पास में, आपके व्रत में कोई त्रुटि है तो वो आपको बता सके कि बेटा इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है, या तारे निकले तो भोजन करना है, या चांद निकले भोजन करना है, या पानी तू पीस के है, चाय तू पीस के है। और फिर जिसके सानिध्य में आप जो काम करते हो, अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका बाकी वो हो जाता है। भाई किसी सास ने कह दी अगर बेटा तारे रहते चाय पी लिया, अगर कोई दिक्कत को नहीं, फिर अगर दोष भी है तो वह सास जाने, क्योंकि रास्ता तो उसने दिखाया ना उसको। तो इसी प्रकार जो ब्राह्मण के सानिध्य में रह के मंत्रों का जाप करता है, उसकी सेवा करता है, तो उसका जिम्मेवार फिर वो है, वो संभालेगा। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सुक्त को जपे तो वह शिव पद को प्राप्त हो जाता है। ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो हमने एक माला सुबह, एक माला शाम को कही है, ये अगर नियम बना लिया जाता है तो इससे भी आपके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जब तक जीवन है, जब तक शंकर भगवान का क्षेत्र, शंकर भगवान का क्षेत्र कौन सा? शंकर भगवान का मंदिर कहीं हो, उसके आसपास में निवास स्थान है, वो शंकर शिव क्षेत्र है। अच्छा, उसका भी अलग अलग प्रभाव है। अलग अलग प्रभाव कैसे हैं? पहले एंटीने आते थे अपने यहाँ, टेलीविजन चलते थे तो एंटीने लगते थे, वो बड़ा एंटीना जितना ऊंचा लगाते थे उतनी ज़्यादा अच्छी रेंज पकड़ता था। इसी प्रकार आज मोबाइल आ गए, तो मोबाइलों में कुछ कंपनियों के नेटवर्क तो ऐसे हैं हम रोज कोठा में बैठ के ही बात कर लो, और कुछ के ऐसे नेटवर्क हैं जो कि खेत में भी खड़े हो तो उड़े भी आवाज़ को नहीं आवे। इसी प्रकार जो शिव जी की स्थापना हो रही है उनकी भी एक रेंज है, वो रेंज आके आएगी, मैं बताऊंगा आपको कि एक तो मंदिर ऐसा है, कोई बड़ा मंदिर है और वहाँ पे सुबह शाम पूजा होती है, महादेव के भजन चलते हैं, उसकी रेंज ज़्यादा होगी। और एक स्थापित कर दिया, शाम में जाकर संभाले आए, जोतबत्ती कराए, फिर ताला बंद करे आए, तो उसकी रेंज कम होगी। और ये शिव क्षेत्र का मतलब यही है कि जहाँ शिव जी का मंदिर हो उस क्षेत्र में हमारे को रहना चाहिए। ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावड़ी, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। क्यों? वही चीज है जो बताया था, भाई जीवन के लिए जल की आवश्यकता है, और जल के लिए वहाँ पे कोई बावड़ी, तालाब, कुआं होगा तो ही वहाँ पे कोई रह पाओगा। जब वहाँ पे पानी की व्यवस्था ही नहीं होगी तो कैसे रह पाएगा? ये मंदिर का वो बताया, उसे शिव गंगा कहते हैं। जो कुआं, जोड़, तालाब, बावड़ी जो भी वहाँ शंकर भगवान के पास में है वो शिव गंगा के नाम से ही जानी जाती है, और वो उसी तरह पवित्र है जैसे गंगा का जल। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याण प्रद है। दाह, दशा, मासिक, सैपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान किसको बोलते हैं? जिस तरह आपने बरसी करा करना, साल का बरस होता है ना, तो उसी तरह से उसको शिव क्षेत्र में करने वालों के पाप मुक्त हो जाते हैं। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य निवास करें। अगर अपने को हरिद्वार जाना पड़े, उज्जैन जाना पड़े, तो ये नहीं कि हाथ लगाया और उल्टे भागे है। वहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन
वहां रुकने का प्रावधान है। वर्णानुसार इसका भी फल उत्तम होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। कलयुग में सरल क्यों है? सतयुग में आयु लंबी होती थी, कई कई साल तपस्या चला जाती। भागीरथी कौन है? गंगा माता। गंगा माता को भागीरथी क्यों कहते हैं? क्योंकि भागीरथ उसको लेके आए थे तो उनका नाम उसके साथ जोड़ा था, इसलिए भागीरथी बोलते हैं। गंगा मैया क्या भागीरथ की एक तपस्या से ही प्रसन्न हो गई थी? उनके पिता दिलीप, उनके पिता अंशुमान और ऐसे 3-4 पीढ़ियां लगी थी उनकी तपस्या करते करते, जब जाके वो सफल हुई थी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जो पुण्य क्षेत्र होते हैं वहाँ पे की गई पूजा, वहाँ पे किया गया दान वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। हे योगियों, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्र का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। समझ में आ रहा है सबको? परेशानी तो नहीं? देखो शिव महापुराण ऐसा है, कई सालों में मतलब साल बर्बाद में नहीं तो पहली की थी मैंने 24 जुलाई 2023 को भिवानी, और उसके बाद फिर अब मौका मिला है तो इसलिए याद नहीं है, पढ़ के ही सुना रहा हूँ। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों में सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ योजन विस्तार है, जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों का कल्याणार्थ जहाँ जहाँ श्री शिव शंभु भगवान ने कृपा करके क्षेत्रों की कल्पना की है, इसके अतिरिक्त ऋषियों, देवताओं, लोक रक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए हैं। यानी शंकर भगवान की मूर्तियाँ किस किस तरह से आती हैं? अपने यहाँ पे है दादरी के पास कौन सा धाम है शंकर भगवान का? भागवत सुना है सबने? भागवत में और हमारे गांव में जो मंदिर है, क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है भाई? वो अपने आप प्रकट हुआ था और यहाँ स्थापना की गई। ये समझाने के लिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा। यानी कहीं तो परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए। वो स्थान ज्योतिर्लिंग के नाम, इनके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए थे। तो सबसे उत्तम कौन से हुए? सबसे उत्तम तो वो हुए जहाँ पे परमात्मा स्वयं आए। उसके बाद दूसरे वो जहाँ पे परमात्मा अपने आप प्रकट हुए या अपने आप दिखाई दिए, जैसे हमारा भागवत धाम। और उसके बाद वो जहाँ पे संतों ने उसकी स्थापना कर रखी है और संत वहाँ पे रहते हैं और संत उसकी सेवा करते हैं, सुबह शाम वहाँ पे मिलते हैं। और उसके बाद फिर चाहे अपन घर में लगा रखा हो, चाहे गली में लगा रखा हो, पूजा पाठ तो आप भी करने लग रहे हैं, तो कल्याणकारी तो वो भी। यानी सबसे उत्तम कौन सा है? ये गुड बेटर बेस्ट वाली कहानी है कि सबसे अच्छा कौन सा, और फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। अब सदाचार के बारे में है। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जिनसे स्वर्ग और नरक आदि लोकों में जाना पड़ता है। ये स्वर्ग और नरक में जाने का जो चक्कर है, ये क्या है, धर्म अधर्म क्या है, इनके बारे में आप बताइए। और वह सदाचार क्या है? सदाचार मतलब जो हम शिष्टाचार बोलते हैं उसको सदाचार बोल लो। जैसे बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये तेरे बुजुर्ग हैं, इनके पैर छुआ कर, है ना, सुबह जाना है, खड़ा हो ले, अपना फ्रेश हो ले, नहा धो ले, हैं, भगवान का अगर माथा टेक दे। ये सारे के सारे सदाचार जो हैं, ये सदाचार के बारे में ऋषियों ने पूछा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव को ध्यान करें। यानी सूर्य उदय होने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दो
और बैठ के अपना जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट का ध्यान करो, ये सदाचार है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल मिलता है। रात्रि का अंतिम पहर उषा काल कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर दातुन वगैरह करके अपना शुद्ध होके जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करें। भागवत कथा के अंदर भी चीरहरण की कथा आती है। तो चीरहरणी था, तो चीर उठा लिया था भगवान ने, तो कथा आती है। उस कथा के माध्यम से भी परमात्मा ने आपको समझाने की कोशिश की थी क्या कि ये जो जल है ये हमारे वरुण देवता है, और कोई भी चीज़ है जिसका सम्मान नहीं करोगे वो आपका साथ छोड़ देगा। कोई भी हो तो सम्मान करना इसका जरूरी होता है। इसलिए अपना शौच आदि से सबसे निर्वृत्त होके और जल देवता को प्रणाम करके फिर आके शुद्धि करें, अपना नहाना धोना करें। रात्रि का अंतिम पहर उषा काल कहलाता है। इसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर जाकर शौच आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर दातुन आदि करके जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करें। जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल में वहाँ के तथा इष्ट देवताओं से वो तीर्थ करें। फिर जो वहाँ पे स्थापित कर रखे हैं उनकी स्तुति करके उनको संतुष्ट करें। फिर धोती पहनकर, देखो हर समय का पहनावा होता है, वो समय धोती कुर्ता और खंडवे का था, फिर हमारा कुर्ते पजामे का आ गया, फिर हमारा भाई विदेशी कल्चर का स्वभाव आ गया, हम कोट पैंट पे भी आ गए। तो हमारे को वस्त्र वो पहनने चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल हों। कहने का मतलब 4 घंटे आपको बैठना है, धोती बांधनी आती नहीं, धोती बांध के आप बैठ गए, सारा दिन अपनी धोती में संभालते फिरे जाओ, होली कथा। तो कपड़े वो पहनो जिसके अंदर आप भाई शांति से अपना बैठ के ध्यान लगा सको, आपको कोई परेशान ना कर सके, तो वो कपड़े उत्तम होते हैं। संतों की जितनी भी साधनाएं हैं उसके अंदर सिलाई वाले वस्त्र वर्जित कर रखे थे। जो हम सिलाई के कपड़े पहनते हैं ये संतों के लिए वर्जित होते हैं। संत जो हैं अपना सीधा लपेटा बैठ लिया, उसी में अपना बैठ के करते हैं कि किसी प्रकार की कोई बाधा ना, यानी कि बाधाओं में फंसना नहीं, शांति से जहाँ बैठ के कर सकें वो चीज़ हमारे को पहननी चाहिए। धोती पहनकर पंचकच्छ 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोएं और अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन करके संध्या उपासना करें। शाम की जो उपासना होती है उसको संध्या उपासना बोलते हैं। संध्या उपासना करें, गायत्री मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ दें। प्रातःकाल सूर्य अनुवाक से और संध्या के अग्नि अनुवाक से प्रशिक्षण करें। संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः मध्याह्न काल के समय उंगलियों से तीर्थ देवता को जल दें। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें। जो जल दे रहे हैं इस जल में से ही सूर्य भगवान को देखना होता है। तथा प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या से पहले संध्या ना करें, यानी संध्या की जो पूजा होती है, उपासना होती है, उससे पहले किसी प्रकार का कोई भोजन ना लें। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। जो हर रोज जाप करना होता है उससे 100 गायत्री अधिक जपें। अब इस चीज़ के लिए ये सदाचार है। जो बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं, कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई वकालत की तैयारी कर रहा है, उसके लिए नियम है कि वो प्रतिदिन अपना जो भी समय निश्चित कर रखा है 2 घंटे 3 घंटे किताब पढ़े। अगर एक दिन वो नहीं पढ़ पाता तो उसको अगले दिन क्या करना चाहिए? हाँ बेटा, अगर तू किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तेरे को 2 घंटे हर रोज पढ़ना है, एक दिन नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन क्या करना चाहिए? अगले दिन पिछले दिन का काम भी पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार जो गायत्री के उपासक हैं, गायत्री का जाप करते हैं,
उनका यदि एक दिन का वो छूट गया तो अगले दिन उसको दोनों दिनों का करना चाहिए। और इसी प्रकार अगर 4 दिन का रह जाए तो 4 दिन का करना चाहिए, और ज़्यादा रह जाए तो हट कर तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछला भी भूल चुके हो। सदाचार समझ में आया? भाई कोई भी काम आप सीख रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, रोटी बनाना लगा लो, आप रोटी बनाने लग रहे हो, डेली रोटी बनाओ, आपकी वो हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। आपने महीना 2 महीने छोड़ दिए तो क्या होगा? जो रोटी महीने पहले बना करती वो रोटी नहीं बनेगी। और आपने 5-4 साल छोड़ दी तो फिर तो रसोई में बढ़ता नहीं, प्यार कैसा होगा? तो 50 डिग्री टेम्परेचर का होगा, कौन बढ़ेगा? हैं? होगा ना? तो इसी प्रकार उपासना का है, जो ये उपासना करते हैं, शिव जी का जाप करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, उनको जो नित्य नियम ले रखा है वो निभाना चाहिए। अगर वो रह जाता है तो उनको अगले दिन पूरा करना चाहिए। और अगर किसी कारण से महीना 20 दिन बोलता लग गया तो फिर नए सिरे से उठा के फिर सारी फिर से करनी चाहिए। यानी कि पिछला जो है सारा का सारा भूल चुके होते हैं तो उसको करना चाहिए। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा हो जाए। यानी गायत्री जपना 10 दिन में 1 लाख। 1 लाख का मतलब हो गया 100,000, और 10 दिन से भाग दोगे तो 10,000, यानी 10,000 गायत्री के जाप रोज हो, जब ये माना जाए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें, फिर संन्यास लें। ये 125 साल की उम्र थी उस समय का लिख रखा है भाई। 125 साल की उम्र थी तो 70 साल तक तो बोला आपने जप करो और फिर संन्यास ले लो। अब उम्र 70 साल रहेगी तो उम्र 70 साल रहेगी। ये भी कारण है कि कलयुग में भगवान ने ये कहा कि जो लंबी लंबी पूजा करनी पड़ा करती उसकी जगह अगर मेरा नाम भी ले लोगे तो भी कल्याण हो जाए। यानी किसी में 70 साल नहीं पुगते, 10 लाख नहीं पुगते तो लाख पुगा लो भाई। लाख नहीं पुगते तो 10,000 पुगा लो। मेरा ध्यान आ जाता है, यहाँ पे चतुर्मास लगा हुआ था भिवानी, सारे देश से संत आए हुए थे, जैन मुनि। और उन दिनों में भाई ज़्यादा नहीं तो ये होंगी 25 साल 30 साल पुरानी बातें, 25 साल पुरानी तो बातें हैं कम से कम। तो बच्चा ही था, आज 48 साल का हूँ, 25 साल का हूँ तो 23 साल का हो गया, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं था परमात्मा के। लेकिन संतों के सानिध्य में जाने का चाव रहता, तो इस तरह के आयोजन होते थे तो जाते जरूर थे वहाँ पे। तो हम मिले वहाँ संतों से, तो संतों ने कहा कि हमारे को किसी न किसी चीज़ का त्याग करना चाहिए। महावीर जैन जो हैं वो त्याग सिखाते हैं। यानी हम भी बोलते हैं कि इच्छाएं दुखों का कारण है। जितनी ज़्यादा इच्छा पालोगे उतने ज़्यादा दुखी होगे। आपने इच्छा पाल ली कि बेटे बहू आपकी सेवा करेंगे और उनने कितने भी त्रुटि छोड़ दी तो क्या होगा? खुशी होगी या तकलीफ होगी? भाई आपने इच्छाएं पाल ली कि बेटे बहू हमारी खूब सेवा करेंगे, हमने पानी का गिलास नहीं छानते, बैठे न पूछेंगे। अब बहू आते हैं तो कहते माँ तेरी भी बना लिए मेरी भी लिए ये हैं भाई, तेरी भी बना लिए, 2 रोटी मेरी भी बना लाइए। तो ये बात में खुशी होगी या तकलीफ होगी? तो तकलीफ कहाँ से आई? तकलीफ आई इच्छाओं से। जितनी ज़्यादा इच्छा पालोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ में रहोगे। यानी हमारे को जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब क्या है? हम 5 फुट से 10 फुट पर पहुँचा लग रही। बड़ा होने का मतलब हम परमात्मा के घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा होने का मतलब ये थोड़ी ना है। और जब सफ़र करना हो तो अपने साथ में गठड़ी बांधना अच्छा है या सामान कम करना अच्छा है? अगर मान लो आज आप चारों लोगों के, चारों धामों की उसके लिए चल पड़ो, निकल लो यहाँ से, तो अपने साथ में बोरी, बिस्तर, कपड़े, खाने का सामान सारा लाद के चलोगे, जब बढ़िया रहोगे
या आपने एक जोड़ी कपड़े ले लिया, 2 जोड़ी कपड़े ले लिए, एक थाली कटोरी ले ली, अपने निकल लिए, वो बढ़िया रहेगा? कौन सा रास्ता बढ़िया रहेगा बताओ? हैं? हाँ, कारण जितना ज्यादा सामान लादोगे उतना ज्यादा परेशान होगे। तो ये भी एक सफर है जो हम परमात्मा के घर की तरफ जाने की तरफ अग्रसर है। तो हमारी बड़ी उम्र होने का मतलब ये है कि हमारी उम्र घटती जा रही है और हम परमात्मा के घर की तरफ नजदीक जा रहे हैं। और जब नजदीक जा रहे हैं तो हम जितना ज्यादा सामान इकट्ठा बांध कर चलाएंगे उतने ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए हमारे को थोड़ा थोड़ा त्याग करना सीखना चाहिए, एक आध चीज छोड़ते चलना चाहिए। अब संत ने तो ये बात समझा दी, मैला जी मैं क्या छोड़ूं भाई, मैं क्या छोड़ूं? 24-25 साल का बच्चा क्या छोड़ सकता है बताओ? क्या छोड़ सकता है बताओ? कि मैं नहीं छोड़ सकता। तो मैं कहा जी मैं तो कि मैं भी नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं नहीं छोड़ सकता मैं तो कुछ भी। तो बोला ऐसा कर, तू आज एक नियम ले ले कि दिन में 1 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं पहनूंगा। मैं कहा जी वो तो कौन नहीं पहन? क्यों कौन नहीं पहन? एक तो स्कूल कॉलेज में जाते नहीं या काम धंधे पर जाते नहीं, और एक घर में आकर बदलने पड़े जब, तो 2 जोड़ी कपड़े तो होंगे। तो बोला नियम ले ले कि 2 से ज्यादा कपड़े नहीं बदलूंगा। सोच के मैं कहा जी आप भी को नहीं हो। बोला क्यों को नहीं हो? मैं किसी दोस्त का जन्मदिन की पार्टी आ गई, किसी का ब्याह आ गया, किसी का मिलन जाना है, तो तीसरी जोड़ी कपड़े भी होंगे, तो 3 जोड़ी कपड़े होंगे। बोला नियम ले ले कि 3 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा नहीं बदलूंगा। फिर सोच के मैं कहा जी झूठी बात है, यो भी को नहीं हुए। बोला यो क्यों को नहीं हुए? मैं रास्ते में किचन ला जा, चौथा भी बदलना पड़ जा। तो ये जो मेरी स्थिति थी वो जीव की स्थिति है, हर किसी की स्थिति है, छोड़ना चाहता ही नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ ना सके। हमने हमारे बाबा जी को, दादी जी को देखा है बिना लहसुन प्याज के पूरा जीवन बहुत शांति से बिता के गए। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज 100 रुपये किलो प्याज हो जाए, 200 रुपये किलो टमाटर हो जाए, सब्जी को नहीं बने भाई। चाहे 1 लाख दे ना, बिना टमाटर बिना प्याज तो सब्जी बने ही को नहीं। तो क्या हो गया भाई? ये तो देखते देखते की बात है, आपके घरों में भी मिल जाएंगे भाई। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने छोड़ रखे थे, तो क्या उनका जीवन नहीं चला? जीवन चला है, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते। तो ये कथाएं भी हमारे को वैराग्य की तरफ लेके जाती हैं, संन्यास की तरफ लेके जाती हैं, भगवान के घर की तरफ लेके जाती हैं। तो ये भी किसी न किसी बहाने आपसे कोई ना कोई चीज़ छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं, सबसे प्रेम के साथ रहने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे कथाओं में मेरे गुरु शशि भूषण जी कई बार कथा सुनाते हैं, उस कथा को मैं थोड़ा सा जल्दी सुनाऊंगा आपको। आदमी ने जो सारा जिंदगी काम किए वही उसको अंतिम समय में ध्यान आएंगे। अब कोई दुकानदार है, उसको रात को बैठे बैठे सपने में भी यही आएगा कि किसका क्या लेना है, क्या देना है, किसका कितना देना है, कितना लेना है। कोई किसान है तो उसके जीवन में, उसके सपने में यही आएगा कि बारिश होगी या नहीं होगी, या मंडेर हो रही है या नहीं हो रही है, या फसल है उसकी संभाल खातर कोई बैठा है या नहीं बैठा है, या यूरिया मिली है या नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी उसने काम ही वो किया है। तो जब अंतिम समय आएगा तो अंतिम समय में भी उसको वही चीज़ें याद आएंगी। वो बच्चों से वही चीज़ पूछेगा, अरे नो बता खेत में बीज बोया या नहीं बोया, बारिश हुई कि नहीं हुई, खाद गेरी कि नहीं गेरी, वही चीज़ें घूमेगी। तो वही कथा मेरे शशि भूषण जी सुनाते हैं, गुरु जी। वो कहते हैं कि एक सेठ जी थे और सेठ जी का अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आ गया तो सारे अड़ोसी पड़ोसियों ने उनके सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर दिए, बहन बेटी बेटा बाटी जो भी वो बाहर भीतर जा रहे थे सारे बुला दिए। अब भाई थारे पिताजी का टाइम अंतिम आ लिया, अथम आ जाओ। जब वो सारे के सारे आ गए तो सेठ जी पूछने लगे कि बेटा कहाँ है? बोला सेठ जी ये रहा। बहू की थे? बोला यारी। बेटी की थे? बोला यारी। अरे बोला सारे उरे हो तो परले कमरे का पंखा बंद कर दो, उसका बिल कौन भरेगा? मतलब उसके प्राण निकल रहे हैं, इस संसार को छोड़ रहे हैं,
लेकिन क्योंकि सारी जिंदगी उसने व्यवहार वो ही किया है तो उस व्यवहार में ही वो फंसा हुआ है। यानी हमारे को अगर जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही गति होगी। अभी कुछ दिन पहले एक बहन ने मेरे को बताया था कि उसको सपने में कैलाश पर्वत दिखाई दिया, वो घूमती हुई दिखाई दी। तो अब मान लो जो एक लोटा जल लेके शंकर भगवान को चढ़ा के आ रहे हैं, जो सुबह शाम उसका जाप कर रहा है, तो रात को सपने में उसको कैलाश के आएंगे। और हमारे यहाँ कहा भी यही जाता है कि अंत मति सो गति, कि अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति हो जाएगी। जब शिव जी का ध्यान करोगे तो शिवलोक में पहुंच जाओगे, विष्णु जी का ध्यान करोगे तो विष्णु लोक में पहुंच जाओगे, और भूत प्रेतों का ध्यान करोगे तो भूत प्रेतों में पहुंच जाओगे। भगवान तो सब रूपों में समान है। मेरे गुरु शोभागिरी जी ने एक छोटी सी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक साधु भगवान प्राप्ति के लिए जंगल में बैठा था, जंगल में भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा था। और उसने देखा कि 2-3 तांत्रिक आए और कोई सामान जमीन के अंदर दबा के वो जान लगे। तो साधु ने उनको पकड़ लिया। साधु ने पूछा, भाई के दबा का है, यूँ बताओ। तो तांत्रिकों ने कहा कि हम भूत दबा का है। एक भूत था इसके, वो भूत दबा के आए। तो बाबा ने सोची कितना भगवान तो मिला नहीं, आज ये भूते देख ले। और जाके बाबा ने वो जमीन खोद ली, और जमीन खोदी तो उसमें एक हांडी मिली। हांडी के अंदर देखा तो भगवान कृष्ण बंसरी बजा रहे। तो साधु जी ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज जब मैं आपको खोज रहा था तो आप मिले नहीं, आज जब मैं भूत खोजो चल रहा तो आप मिल गए। तो उन्होंने कहा कि भूत भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सबका किसी का लेन देन पूरा करना है, किसी के लेने थे किसी के देने थे। इन भूत दिख गया तन भगवान दिख गए। कर्म दोनों के करने थे, दोनों को दर्शन देने थे। तो ये परमात्मा की माया है कि परमात्मा जैसा भी हम ध्यान करते हैं उसी रूप में परमात्मा प्राप्त होते हैं। गीता के अंदर भी बोल के गए हैं कि जिस रूप में मेरे को पूजोगे उसी रूप में मैं आपको मिल जाऊंगा। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में तप से और द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ही ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। यानी कलयुग के अंदर तो सिर्फ प्रतिमा के आगे शीश झुकाते हैं, उससे भी परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, उससे भी परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। ये सतयुग में, द्वापर युग में था, जो हजारों साल आपको तपस्या करनी पड़ा करती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा की अधर्म का स्वरूप है और अहिंसा धर्म का स्वरूप है। यानी हिंसा और अहिंसा ये दोनों डाल दी कि हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक जीविका खर्च चलाने को देता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, तथा 1000 चंद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। बोले या तो एक ब्राह्मण का घर चला लो और या फिर चंद्रायन व्रत कर लो, तो दोनों बराबर है। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ भी आत्म विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंच जाता है। ब्राह्मण को भोजन के लिए क्यों कहा इसने कि भाई एक ब्राह्मण को अगर आप आजीवन पालते हो तो उसने अपने जीवन में जो पुण्य कमाए हैं उसके आधे पुण्य तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, इसलिए इसने वो कहा है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश दूसरे दीनों को भी दान करता रहे। यानी लेने वाला जो है वो भी अपना अपना भरने के चक्कर में नहीं रहे, उसको भी चाहिए कि वो लेके जो जरूरतमंद हैं उन तक उसको पहुंचाए। ये गंगा की कथा याद आ जाती है मेरे को इससे। गंगा मैया जब पृथ्वी पे आ रही थी तो जैसे बेटी अपना घर छोड़ती है
तो दिल दुखी पाता है, तो गंगा मैया का भी दिल दुखी पा रहा था। तो उन्होंने प्रार्थना की कि भाई मैं नहीं जाऊं मृत्यु लोक में, मैं नहीं जाऊं। कारण पूछा, भाई कारण क्यों नहीं जाएगी? तो बोला सारे के सारे अपने पाप मेरे अंदर धो के जाएंगे, तो मैं तो मैली हो जाऊंगी। तब परमात्मा ने कहा था कि जो आएंगे वो सारे पापी थोड़ी ना होंगे, धर्मात्मा भी आएंगे। तो जो धर्म भी तो तेरे को दे के जाएंगे, तेरा संतुलन बना रहेगा। तो इसी प्रकार जो ये चीजें हैं दान करने की है, दान जो लेता है उसको आगे भी दान देना चाहिए, जरूरतमंदों को देना चाहिए। भाई मेरे को कोई चीज मिल गई, मेरे से ज्यादा जरूरतमंद कोई है तो उसको देना पड़ता है, अपने पास लेके रखना नहीं पड़ता। ये सारा इसके अंदर आया। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए हुए धन के 3 भाग करे। एक धर्म में लगाए, दूसरा वृद्धि में लगाए और तीसरा नित्य नैमित्तिक कार्यों में लगाए। धर्म से वित्त को बढ़ाए, बचत को कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। अब कोई कितना भी कमा लो, खाएगा सोना चांदी खाएगा? खाना तो अनाज ही है, और अनाज के ही रूप कोई पिज्जा बना लेगा, कोई बर्गर बना लेगा, कोई डोसा बना लेगा और कोई रोटी बना लेगा। हैं तो वही, जितनी ज़्यादा ज़रूरतों को बढ़ा लोगे उतना ज़्यादा परेशान होगे। तो यहाँ पे वही कहा है कि कमाओ खूब लेकिन खर्चा अपना उतना ही करो जितना आपका जरूरी हो। हद से ज़्यादा खर्चा करोगे तो क्या होगा? दूसरे की तरफ हाथ पसारना पड़ेगा। स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। मतलब क्या है कि एक तो कोई आके आपसे मांग के लेके जाए, एक आप सामने वाले की जरूरत देख के स्वतः दो। तो दोनों में कौन सा उत्तम हुआ? जिसका आपको पता चल गया कि इसको इस चीज की आवश्यकता है, वो पूरी करते हो, वो दान सर्वोत्तम है। जो मांग के लेके जाता है वो तो अपना कर्म करके लेके गए। जो भिखारी आया आपके दरवाजे पे, आपके मांगने के लिए आया, उसने तो अपना कर्म किया है। वहाँ आपको दान का उतना फल नहीं मिलेगा जितना स्वेच्छा से आपको पता है कि किसी के जरूरतमंद है, किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है, आपने पता है कि इसको रोटियां का जुगाड़ को नहीं, आप चुपचाप जाके उसकी रोटियों की व्यवस्था करके आते हो, वो दान सर्वोत्तम। या अगला आके मांग के लेके गया, सहायता तो आपने जब भी करी, लेकिन वो उतना फायदा नहीं करती जितना आप बिना बताए करके आते हो या बिना उससे पूछे हुए करके आते हो। क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से न कहे। अपने जीवन में ये भी एक गांठ लगाने की बात है कि अपने जो दोष हैं उसको तो देखो, दूसरे के दोषों को मत देखो। यानी इसके अंदर ये कमी है, ये दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं, दूसरा अपने आप देख लेगा। आप अपने बच्चों को समझा सकते हो कि बेटा इससे संभल कर रहिए, वहां आपके लिए ठीक है, अभी नहीं थी, बाद में देखूंगा। तो कहने का मतलब दूसरे के दोषों का प्रचार प्रसार करने वाला भी उसके दोषों को ग्रहण कर लेता है। ये ऐसे है, छुआछूत की बीमारी होती है ना, वही बीमारी कि जैसा देखोगे वैसा हो जाएगा। भागवत कथा के अंदर एक कथा आती है, जड़ भरत की कथा, सुनी आप लोगों ने? जड़ भरत की कथा में क्या था? राजा भरत थे जिनके नाम से भारत जाना जाता है, और राजा भरत ने अपना राज्य खूब दया धर्म से, दान पुण्य से अच्छे से चलाया। जब अंतिम समय आया तो वो वानप्रस्थ हो गए, फिर भगवान का नाम लूंगा, जंगल में जाकर भगवान का भजन करूंगा। अब जंगल में जब गए तो वहाँ अपने भजन में लग गए, और उनके सामने एक घटना घट गई। घटना क्या घटी? एक हिरणी जो गर्भवती थी, उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे।
और उन कुत्तों से बचने के लिए हिरणी नदी को पार करके छलांग लगा दी और उसका गर्भ गिर गया। हिरणी का बच्चा नहर में पड़ गया और उधर वो झाड़ियों में फंस के हिरणी ने भी दम तोड़ दिया। अब राजा भरत जो भगवान प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए थे, सारा सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए थे, भगवान का भजन कर रहे थे, उनकी आंखों के सामने एक दृश्य हो गया। हिरणी के बच्चे को वो उठा लाए, उसकी सेवा करने लगे कि भाई इसका करने वाला कोई नहीं है, इसकी सेवा करें। यहाँ तक तो था ठीक, कोई किसी की सेवा करने वाला नहीं है, उसको लेके आते हो, यहाँ तक तो है ठीक। अब क्या हुआ, अब उसकी सेवा करते करते वो उससे प्रेम करने लगे, उसकी आसक्ति, उसमें आसक्ति होगी। आसक्ति कितनी होगी, वो ध्यान में बैठे हैं और हिरणी का बच्चा आके, जैसे अपने भी काटड़ू बाछड़ू हैं छोटे छोटे, मेरे हिसाब से तकरीबन सारा के घर में रहे होंगे, आज नहीं हो तो कोई बात नहीं, कभी न कभी तो रहे होंगे। और वो बच्चा आके कभी हाथ चाट रहा है, कभी गर्दन चाट रहा है, तो क्या होता है, बड़ा एक सुखद सा अनुभव होता है। जैसे बच्चा चाटता है, उनकी जीभ के अंदर भी कुछ ऐसा होता है, वो बड़ा सुखद सा होता है, मालिश सी होती है एक किस्म से। अब वो ध्यान में बैठे हैं और हिरण का बच्चा आके उसको चाट रहा है, वो आसक्ति हो गई, उससे प्रेम हो गया। अब वो ध्यान में भी बैठे ना, तो भगवान कम ध्यान में आओ, ध्यान में आओ, भी होगा आकर हाथ चाटेगा, ये भी गर्दन चाटेगा, उसी में ध्यान रहे। जब भी उसको भूख लगे वो म्यां म्यां करे, तो उसके लिए ध्यान रहो, भाई शाम का टाइम है, इसकी घेरना है, दिन का टाइम है, इसकी घेरना है, इसकी खिला खिलाना है, इसकी नहलाना है। वो पूजा पाठ ध्यान ध्यान सब भूल गए और उस हिरणी के बच्चे में ही व्यस्त हो गए। और एक दिन हिरणों का झुंड आ गया, हिरणों का झुंड आ गया तो हिरण का बच्चा उनके साथ निकल गया। वो निकल गया तो इधर राजा भरत रोने लगे, पेड़ पौधों से, जंतुओं से, सूरज चांद से, सबसे शिकायत करने लगे कि भाई हमने पता है वो कहाँ है, हमने बता नहीं रहे, थारी साजिश है, तुम चाहते नहीं मेरा बेटा मैंने पा जा। बेटा ही मान लिया था ना, वे तुम चाहते नहीं मेरा बेटा मैंने पा जा। और उसी वियोग में उन्होंने प्राण दे दिए। जब प्राण दे दिए तो अगला जन्म उनका हिरण के बच्चे के रूप में हुआ। और जैसे तैसे उन्होंने वो जीवन पूरा किया। अगला जन्म जब हुआ तो उन्होंने प्रण कर लिया कि मैंने किसी से आसक्ति रखनी ही नहीं, तो वो किसी से बात नहीं करते थे। जब बात नहीं करते थे तो उसको अपने पाठे को बोलते हैं जड़, भाई जड़, तो उनका नाम जड़ भरत रखा। अच्छा, ये कथा मैंने यहाँ पे क्यों सुनाई? ये कथा मैंने यहाँ पे इसीलिए सुनाई है कि जैसी आप आसक्ति रखते हो वैसा आपका जीवन हो जाता है। इसमें यही प्रसंग चल रहा था कि आसक्ति हमारे को रखनी नहीं थी। और एक और कमाल की बात है, अब यूँ कहोगे हमने जंगल में जाना नहीं, हमने हिरण का बच्चा पालना नहीं, तो आज घर घर में हिरण के बच्चे पड़ गए। सबके हाथ में मोबाइल आ गए, सबके हाथ में यूट्यूब आ गए, सबके हाथ में इंस्टाग्राम आ गए, सबके हाथ में फेसबुक आ गई, उनके ऊपर रील चल रही है। घर ने घराड़ा बाट देखेगा, 2 रोटी बना दे, मैंने जाना है, अरे लेकिन 5 मिनट डट जा, बस एक बार यही हो देख लें। बालक रोएगा, बोला माँ मेरे कपड़े धो दे, 3 दिन हो गए कपड़े कौन धोए? बोले धोवांगे, आज कौन टाइम लगा, कल धोवांगे, सारा दिन उसमें। तो कहने का मतलब उस समय तो राजा जड़ भरत की एक दृश्य देखने से जीवन बिगड़ गया, और यहाँ दिन में पता नहीं कितने दृश्य देखते हैं। और वो दृश्य हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है, हमारे जो आंतरिक शक्ति है, अंदर की आत्मा है, उसके अंदर वो छप रहे हैं। तो वैसे ही फिर हमारे को सपने भी आते हैं। जो बच्चे हैं, मैं तो खुद मेरा अनुभव बताता हूँ। वो कौन सा था, सभ्य सफर के नाम से था एक, वो भगाते थे, और नया नया मोबाइल हाथ में लिया था, खेलने की लत लगी, तो उसमें वो भागता रहता है, सिक्के इकट्ठा करता रहता है। रात को सपने भी यूं आने लगे जैसे रेल के ऊपर से कूद रहा हूँ और वो सिक्के उठा रहा हूँ।
बड़ी मुश्किल से बेटी से हाथ में फोन देके कहा बेटा इसमें डिलीट कर, बोले पापा आप डिलीट कर दूंगा, मेरे से ना होता, तू कर। तो इतना बंधन है इस फोन का। और यूं समझ लो रामायण, महाभारत, भागवत, शिव पुराण आपको समझा रहे हैं, आपसे बचा जा तो बच लो, नहीं तो ये तो फंसाएंगे। तो ये तो माया है, ये तो फंसाएंगे, इनसे बचा जाए तो बच लो। और इनसे बचने का साधन क्या है? इनसे बचने का साधन यही है कि किसी न किसी काम में लगे रहो। ये आंखें जो हैं, ये आप अगर भगवान का मंदिर नहीं देखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है ये कुछ और नहीं देखेंगे, ये कुछ और देखेंगे। कान जो हैं, अगर भगवान की कथाएं नहीं सुनोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये निचले बैठ जाएंगे, इन न तो कि में सुनना हैं। तो ये हमारी इंद्रियां हैं, इनको भोजन चाहिए। क्या दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इनको क्या देते हो। अगर संतुलित भोजन दोगे तो पेट ठीक रहेगा, और संतुलित भोजन नहीं दोगे तो खराब हो जाएगा। इसी तरह से अगर आत्मा को अध्यात्म नहीं दोगे तो वो कुछ और ले लेगी और उसका विकार आ जाएंगे उसके अंदर सोते ही। तो हमारे अच्छा, रामायण में एक दृश्य आता है कैकेयी का और मंथरा का। क्या सीख मिली आपको कैकेयी और मंथरा से? सीख क्या मिली थी कैकेयी और मंथरा से? कथा तो सबने सुन रखी रामायण। तो मंथरा ने कैकेयी भड़का दी, और कैकेयी जो दशरथ को राम को अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करा करती, उसको 14 वर्ष का वन दे बैठी, वनवास दे बैठी। सुन रखी है सबने कथा। तो सीखने को क्या मिला? कुसंगति से नाश हुआ, एक बात है। और दूसरा, अगर आप अपनी बुद्धि से नहीं चलोगे तो आपको आपके नौकर अपनी बुद्धि से चलाएंगे, और जब नौकर अपनी बुद्धि से चलाएंगे तो आपके घर का नाश करेंगे। और आपके पास नौकर कौन से हैं? ये इंद्रियां आपकी नौकर हैं। अगर इनको आप तो काम से लगाओगे तो ये आपको सदमार्ग पे ले जाएंगे, ये भगवान की प्राप्ति करवा देंगे, ये आपका शरीर आपका ठीक कर देंगे। और आप इनके गुलाम होगे और ये आप न चलाओगे तो फिर सारे विकार आ जाएंगे जितने भी। मर्जी आपकी है, आपको इन नौकरों का गुलाम होना है या इन नौकरों से काम लेना है। यदि किसी से उत्पन्न किया धन और पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान करना चाहिए। हम जो भी कमाते हैं उसका 10वां भाग हमारे को दान के लिए निकालना चाहिए। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए। स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाला यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नागा न करे। उसके पास सामर्थ्य हो तो उसको करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के ऋणी हो जाते हैं। हमारे देश की कहावत भी है, पहले मांगने वाला मर गया और फिर नाटने वाला मर गया। तो पहले तो मांगना ही नहीं चाहिए। पहला तो ये बनता है कि मांगो ही मत। और किसी ने अगर झोली मसाले दी, भाई मेरे तो रोटी खाने न कोनी रोटी दे दो, और फिर हम मर गए जो नु कहवा तो भाई मारा रोटी कोनी। भाई कोई आ गया दरवाजे पे, नु को माई रोटी दे दे। पहले तो उसका जमीर गिर गया, वो बेचारा रोटी खातर आया है, और फिर नाटनी का जमीर गया कि उसने मना कर दिया भाई मारा कोनी रोटी आटी, और एक दूसरा दरवाजा दे। तो ये चीज इसमें कही है कि सुना और देखा भी न कहे, किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बात ना कहे। भाई बोलते समय भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए। अभी सबके बेटे बड़े हो रहे होंगे, सारे काम धाम वाले हो रहे होंगे। आप ये देखो, कंपनियों ने भी अपना सुधार कर लिया। पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिखते थे, अब एग्जीक्यूटिव ना लिख के ऑफिसर लिखने लगे। काम वही दे रहे हैं लेकिन उसको मान सम्मान बढ़ा दिया, एग्जीक्यूटिव की जगह ऑफिसर लगा दिया। सैलरी वही है जो 20-30 हज़ार रुपये देनी थी,
सेल रिवाई है, लेकिन उसको नाम अफसर दे दिया। तो ये दिन पे दिन सुधार हो रहे हैं और होने चाहिए। जैसे किसी को लंगड़ा बोल दो, किसी को लूला बोल दो, किसी को अंधा बोलो, किसी को काना बोलो, जो है तो उसको तकलीफ होगी। उसका सुधार किया, उसको अपंग बोलना शुरू कर दिया, अपंग से दिव्यांग बोलना शुरू कर दिया। ये क्या है? शब्द तो वही हैं, दिव्यांग कहो, अपंग कहो, लंगड़ा कहो, शब्द तो वही हैं, लेकिन मर्यादा है। दिव्यांग से उसको तकलीफ नहीं होती, अपंग से उसको तकलीफ होती है, और अपंग से भी ज़्यादा उसको लंगड़ा लूला कहने में तकलीफ होती है। अंधे को अंधा कहने से अंधे को तकलीफ होती है, और अंधे को सूरदास कहते हैं तो उसको कम तकलीफ होती है, तकलीफ उतनी नहीं होती। तो यहाँ पे यही कहा कि हमारे को कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिनसे क्रोध उत्पन्न होता हो। ऐसी बात ना कहें। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करें, दोनों समय न हो सके, दोनों समय न हो सके तो एक समय अवश्य करें। भाई हमारा जीवन जो है व्यस्त हो गया, दोनों समय हम नहीं कर सकते, तो कम से कम एक बार जरूर करें। अग्नि स्थापित करें, अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करें, और कुछ नहीं तो सूर्य भगवान के सामने वंदना ही करें। अब सूर्य भगवान की भी आती है, तकरीबन हर बंदे के हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो गया। गांव में थोड़ा कम होगा, शहरों में ज़्यादा होगा। क्या लॉजिक है इसके पीछे? डॉक्टर क्या कहता है जाते ही? डॉक्टर कहता है कि विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की गोली खा लो भाई, या फिर किसी वैद्य की सलाह से सीधा ना खाओ, क्योंकि क्या है कि एक्सेस इज एवरीथिंग ऑफ बैड, अधिकता हर चीज़ की बुरी है। ज्ञान नहीं हो, अधिक खाया जाए वो भी तकलीफ है, और जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ ना मिले तो भी कोई फायदा नहीं। चूना जो होता है वो गन्ने के रस में चने के दाने के समान या चने की दाल के समान उतना डाल के और वो लिया जाए तो कैल्शियम डी की पूर्ति करता है। लेकिन वैद्य या डॉक्टर की सलाह क्यों बताई है? मान लो उसको बनती है पहले पथरी हो और चूना दे दिया उसकी, अगले का शुगर हो और हमने कह दिया कि गन्ने का जूस में पिला दो, तो गन्ना तो बोला है शुगर कहीं जाता है, मिठाई तो है, गुड़े तो बने सीधा सीधा, तो शुगर के पेशेंट को गन्ना नहीं खाना चाहिए। इसलिए वैद्य को या डॉक्टर को दिखा के अपना लें। और विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए क्या है? सूर्य भगवान जो सूर्योदय होता है, उस समय का सूर्योदय जो है उसकी किरणें आपकी विटामिन डी की पूर्ति करती है। अब कई जने कहेंगे हम तो खेत में सारा दिन काम करा, समय होता है वो सुबह सूर्योदय का समय जो है वो विटामिन डी देता है, और जब पूरा चरम सीमा पे होता है तो वो और चीज़ें देता है या जड़ाता भी है, जल की कमी भी कर देता है। तो इसलिए हर चीज़ का महत्व है। यहाँ पे सूर्योदय से पहले का सारा प्रावधान का है कि सूर्योदय से पहले और कुछ नहीं कर सको तो सूर्य को जल देना शुरू कर दो। उस बहाने सूर्य के सामने 2 मिनट खड़े हो गए, तो 2 मिनट खड़े हो गए तो उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आपकी हड्डियों में मजबूती आएगी। ऋषि बोले, हे सूर्य जी, भजन सुनोगे? पहले काफ़ी देर होगी, मेरे साथ बोर हो गए सुनते सुनते हैं। सुना दो भजन, सुना दो। बड़ा प्यारा भजन है और ये जीवन की सच्चाई है कि कैसे इंसान को परमात्मा का भजन गुणगान करना चाहिए। तो आप भी मित्र मेरे साथ प्रभु के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाएंगे कि उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार
तेरा जीवन यूं ही बेकार है कि उठ कर ले भजन भगवान का। तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में क्यों खो दिया। जन्म मिला तुझे अनमोल हीरा, माटी में क्यों खो दिया। जिस रास्ते से जाना नहीं था, उसी में कांटों को बो दिया। ये ना जाना कि झूठा संसार है, और झूठी ये मौज बहार है। ये दुनिया को मिला चंद रोज का, आखिर तो यहाँ अंधकार है, आखिर तो यहाँ अंधकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है, तेरा जीवन यूं ही बेकार है। इस दुनिया की मोह ममता में तूने प्रभु को भुला दिया। इस दुनिया की मोह ममता में तूने प्रभु को भुला दिया। विषय विकारों बद कर्मों में जीवन सारा लुटा दिया। जिस नैया में तू ही सार है, ये नैया तेरी मझधार है। बिना भजन धर्म पतवार के कभी होगा ना मेरा पार है, कभी होगा ना मेरा पार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है। और ये भूखा मारे कोई प्यासा मारे, पर तुझको किसी की फिक्र नहीं। भूखा मारे कोई प्यासा मारे, पर तुझको किसी की फिक्र नहीं। सत्य अहिंसा दया धर्म का तेरी जुबान पर जिक्र नहीं। सारी बीती उम्र यूं ही झूठ में बेईमानी से किया व्यापार है। जरा मन में तू अपने सोच ले, तूने कौन सा किया उपकार है, तूने कौन सा किया उपकार है। उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है, बिना भक्ति भजन भगवान के तेरा जीवन यूं ही बेकार है, तेरा जीवन यूं ही बेकार है, तेरा जीवन यूं ही बेकार है, तेरा जीवन